लल्लन टॉप के। तो लल्लन टॉप में जैसा कि मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल आज से शुरू कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल किस तरीके से लर्न करें, इस पर कुछ कमेंट्स आपके आए हुए थे, तो वो मैं सोचा बहुत ज़रूरी बात है। पीरियोडिक टेबल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए, याद होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं कुछ प्रॉपर्टीज भी लेकर के चलूँगा ताकि आपको आराम से क्लियरली याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यस ब्लॉक, और यस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस ब्लॉक में पहला ग्रुप फर्स्ट ए, जिसको फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं और फर्स्ट ग्रुप भी बोलते हैं, यानी कि 1A लिख करके भी लिखा होता है और पहला यानी कि 1 लिख करके भी लिखा होता है। और 7 पीरियड होते हैं, आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड्स हैं। और ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। तो पहले ग्रुप को लेते हैं जिसमें आप देखेंगे ये एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये एलिमेंट का नाम है। एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55 87। इसको याद कैसे करें, पहला चैलेंज। तो याद करने के लिए वैसे मुझे पता है कि आप लोगों में से 90% लोगों को ऑलरेडी याद होगा, क्योंकि पहला अभी है, ये पहला वाला सबको याद होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हलीना करे रब से फरियाद, ये ट्रिक भी आपने सुना होगा, बहुत यूनिवर्सल ट्रिक है। और ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही ट्रिक आप याद करें तो ज़्यादा ठीक है। कई ट्रिक याद करेंगे कंफ्यूज होने का चांस रहेगा। एक ही ट्रिक मेरे पास और थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। हलीना करे रब से फरियाद। हा से हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से हो जाएगा लिथियम, ना से हो जाएगा सोडियम, करे से हो जाएगा आपका पोटेशियम यानी कि के, रब से हो जाएगा रुबिडियम यानी कि Rb, से हो जाएगा सीजियम यानी कि Cs, एंड फरियाद से हो जाएगा Fr यानी कि फ्रांसियम। ठीक, ये इसके नाम हो गए, यानी कि अभी आपको एलिमेंट याद हो गया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप ट्रिक समझिएगा कि अगर बीच में से कोई एलिमेंट आपको कहीं दिख गया, कई बार आपको निकालना पड़ता है उसका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, जब आपको निकालना पड़ता है तो उस समय आपको एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और बीच में से मान लीजिए मैंने ऐसे उठा करके दे दिया रुबिडियम या सीजियम, अभी आपको नहीं पता कि इसका क्या एटॉमिक नंबर है, इतना कौन याद रखिएगा। तो आप कैसे ट्रिक वाइज निकाल सकते हैं, तो इसका ट्रिक होता है, अगर आपको ये याद है, एलिमेंट्स याद है, हलीना करे रब से फरियाद, तो आपने फर्स्ट एकदम एलिमेंट का नाम लिख लिया। पहला तो आपको याद ही होगा, सबको पहली लाइन दूसरी लाइन तक सबको याद होता है। पहला आपको हाइड्रोजन याद है, तो ये ट्रिक याद रखिए। सबसे पहले आपको 2 ऐड करना है, फिर 2 बार 8 ऐड करना है, फिर 2 बार 18 ऐड करना है, फिर एक बार 32, यानी कि 2 एक बार आएगा, 32 एक बार आएगा, 8 8 2 बार, 18 18 2 बार। तो 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। आप इसमें एलिमेंट में ऐड करते जाएंगे इसके एटॉमिक नंबर में, आपको नीचे वाला एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1 में आपने 2 ऐड किया, 3 आ गया, यानी कि हो गया लिथियम का। फिर 3 में आपने 8 ऐड किया, 11 आ गया, यानी कि सोडियम का। फिर 11 में आपने 8 ऐड किया, 19 आ गया, यानी कि पोटेशियम का। फिर 19 में आपने 18 ऐड किया, आ गया 37 रुबिडियम का। फिर आपने 37 में 18 ऐड किया, फिर आपका आ गया 55 यानी कि सीजियम का। फिर आपने 55 में 32 ऐड किया, फिर आ गया 87 फ्रांसियम का। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है एटॉमिक नंबर निकालने की, लेकिन उसके लिए आपको ये जो एलिमेंट्स के नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए। एलिमेंट्स के नाम याद है, फर्स्ट आपने नाम लिख लिया, पहले वाले का आपको एटॉमिक नंबर आता ही है, उसको लिख लीजिए और बाकी ऐसे ऐड करके निकालते चले जाइए। ठीक है, तो 2 8 8 18 18 32, ये इसका ट्रिक है। दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा समझिए, ऊपर से नीचे आने वाला कॉन्सेप्ट समझिए। आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जब आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई, सबसे पहले साइज पे आते हैं। साइज इसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 3 11 19 37 55 87 एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा मीन्स उसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो साइज बढ़ती जा रही है, जब साइज बढ़ती जाएगी तो एटॉमिक रेडियाई भी तो बढ़ती जाएगी। एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आयनिक, एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई भी बढ़ती जाएगी। रेडियाई का मतलब होता है कि उसके सेंटर से लेकर के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, और आयनिक रेडियाई उसको बोलते हैं जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज जब जनरेट हो जाए तब जो रेडियस आता है उसको बोलते हैं आयनिक रेडियाई। तो दोनों ही
ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। आप ऊपर देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या है, गैस है, उसके नीचे आएंगे लिथियम, थोड़ा मेटल हो जाता है, सोडियम थोड़ा उससे भारी मेटल, पोटेशियम उससे भारी मेटल, रुबिडियम उससे भारी, और जैसे जैसे नीचे आप आते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर उसका बढ़ता जाएगा। उसके बाद है बेसिक नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इसमें से किसका ऑक्साइड ज़्यादा मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक नेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे, जैसे मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, सोडियम Na, सोडियम ऑक्साइड, Ko, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अब आप पहले तो ये बताइए कि क्या ये एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे? तो आप बोलेंगे सर ये बेसिक नेचर के होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम पहले इधर से स्टार्ट किया ना, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, इधर से जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं तो एसिडिटी उसकी बढ़ती जाती है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर उधर बढ़ता जाता है ऑक्साइड का, एसिड उधर जाकर के आगे वो एसिड बनाता है। जैसे उधर जाकर के देख लीजिए आप, बनाएगा वो क्लोरीन है तो HCl बना लेगा, है ना, क्लोरीन है तो उधर जाके HCl यानी कि एसिड बना लेगा। या फिर अगर आप उसमें देखना चाहें तो किसका उधर जाकर के आप ले सकते हैं, जैसे NO2 हो गया, SO2 हो गया, उधर सब एसिडिक नेचर के ही होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब एसिडिक नेचर के उधर जाकर के हो जाते हैं, तो उधर एसिड बनता है, इधर बेस बनता है। पहली बात तो ये बेसिक नेचर का होगा। दूसरी बात, ऊपर से नीचे आप आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? तो ऊपर से नीचे आने के बाद बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अगर आप इसका लेते हैं, सोडियम का ऑक्साइड लेते हैं तो एक कम बेसिक नेचर का होगा, पोटेशियम का ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे LiO और NaO, इसमें कौन ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा? विच इज़ मोर बेसिक देन वाई NaO इज मोर बेसिक देन LiO, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसलिए नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, सबसे नीचे वाले एलिमेंट का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब लास्ट में एक और कैप्सूल एनर्जी का, और वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का? दैट इज सीजियम, CS, सीजियम यहाँ पे हो जाएगा आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आपसे MCQ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ होल पीरियोडिक टेबल दैट इज सीजियम, CS। ऑलराइट, तो ये यहाँ से आपका पूरा खत्म हो जाएगा द ललन टॉप, केमिस्ट्री की ललन टॉप बातें विद मी। तो ये आपका पूरा लेक्चर रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा तो खूब आया होगा पढ़ने में, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन, ऐसी बात रही होगी जो आपके पल्ले ना पड़ी हो। तो ज़रूर सारी चीज़ें पल्ले पड़ी होंगी। अगर कुछ ऐसा है आपके मन में कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये है वैसे है, मतलब जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो, अगर पूछना चाह रहे हो आप, डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा नंबर आप लोग जानते हैं, नंबर यहाँ पे लिखा है 7080884759। इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, बाकी जो पेपर्स वगैरह थे ये सब आपने एडमिशन लिया तो आपको ज़रूर प्रोवाइड ही किया जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं अगर आपके पास पेपर नहीं है तो। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग तो एडमिशन लिए ही है, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, और भी स्टूडेंट्स को अपने आसपास अपने कॉन्टैक्ट के जो आपके स्टूडेंट हैं सभी को लेकर के आइए, एडमिशन दिलवाइए। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी तब आपके सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे। मीन्स अभी सिर्फ केमिस्ट्री का बैच चल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे एडमिशन बढ़ेगा तो जो मुझे पैसा मिलेगा बेसिकली वो पैसा मैं दे करके दूसरे टीचर को बुलाऊंगा और यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स भी चलवाऊंगा, क्योंकि मेरा तो खुद का अपना है तो मुझे नहीं पैसा मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन जो बाहरी टीचर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट के उनको सीधे सैलरी चाहिए होती है, तो बिना सैलरी दिए वो आते भी नहीं है, एडवांस पहले चाहिए होता है। तो ये मेरे लिए मुश्किल है और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। तो एडमिशन अपना एनरोलमेंट बढ़ाइए, अपना एडमिशन बढ़ाइए, थोड़ा चैनल का प्रचार करिए। तो
सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मैं पैसा दूंगा ना तो ऐसे ही पढ़वाऊंगा सभी टीचर से, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो जैसे आपका केमिस्ट्री में इतने इतने नंबर का एक एक लेक्चर से फंस रहा है, उसी तरीके से आपका बाकी सब्जेक्ट में भी फंसेगा। और मेरा विश्वास मानिए किसी का 80 से कम नहीं रहेगा, 80 प्लस आपके परसेंटेज रहेंगे अगर आप ईमानदारी से पढ़ के जाते हैं तो, और सबसे सस्ती फीस में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं इसके बाद अगले लेक्चर में, इसी का लेक्चर 21 में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।